आज गुड फ्राइडे बोलते हैं, हर कलीसिया में गुड फ्राइडे ये मनाते हैं। और गुड फ्राइडे बोले तो 7 बातें जो क्रूस पर यीशु मसीह ने जो 7 बातें जो बोले उसके विषय में संदेश रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो धन्यवाद देंगे और इस समय हम क्वेश्चन में देखेंगे। बहुत बार हमने 7 बातें के विषय में संदेश पढ़ा है, बहुत बार सुना है। गुड फ्राइडे बोले तो 7 बातें होते हैं। तो आज हम देखेंगे 1 Corinthiयों 1:18 में यह पौलुस कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें, पर हम उद्धार पाने के वालों के लिए वहां से सामर्थ्य। तिथं सांगितलं आहे क्रूसची कथा नाश होणाऱ्यासाठी मूर्खतेच्या गोष्टी आहे, पण जे आम्ही तारण प्राप्त करत आहे आमच्यासाठी तिथून देवाचं सामर्थ्य आहे। आमेन, पढ़ सकते हैं। आमेन। पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता की बातें हैं, पर जिनको उद्धार प्राप्त हो रहे उनके लिए वहां से प्रभु का सामर्थ्य उनको मिलता है। आमेन, हालेलुया। तो क्रूस की कथा नाश होने लोग जो वो क्या कहते हैं, कैसे आप मूर्खता की बातें करेंगे, खुद को नहीं बचा सकता, हमको क्या बचाएंगे। जैसे आप देखते यीशु मसीह क्रूस पर थे, बहुत से लोग भीड़ जमा थी, कुछ लोग बोल रहे कुछ क्रूस से नीचे उतरा फिर मानेंगे कि परमेश्वर का पुत्र है। फिर आप देखते यीशु मसीह के दोनों बाजू को चोर है। एक चोर कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को भी बचा हमको भी बचा। तो क्रूस की कथा जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें हैं, पर यह वचन कहता है जो हम उद्धार पाने वालों के लिए वहां से प्रभु का सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया। तो जो क्रूस पर जो अद्भुत काम प्रभु ने किए हैं, ओके, अद्भुत काम बाइबल में कहती है। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय 14 और 15 वचन में, जैसे लड़के मांस लहू के भागी है वैसे वो भी मांस लहू का भागी हुआ। हम देखते उसमें उद्देश्य ये है कि शैतान को खुला उसका तमाशा कर दे। आओ पढ़िए वचन। इसलिए कि लड़के मांस और लहू के भागी है, उनके समान यीशु मसीह भी हो गया। ताकि मूर्ति के द्वारा जिसे मूर्ति पर शक्ति मिल रही थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और आगे, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत की जुओं में फंसे थे उनको छुड़ाए। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है जैसे लड़के मांस लहू के भागी है वैसे वो भी मांस लहू का भागी हुआ। मतलब जसं आम्ही रक्त मांसाचे भागी आहे, जे रक्त मांस आमच्यामध्ये आहे, तसंच येशू राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू सर्व महिमा नकावून तो परमेश्वरचा पुत्र तो या जगामध्ये मांस आणि लहूचा भागी होतो आहे। हालेलुया। उद्देश काय? उद्देश हेच आहे की शैतानाला जी मरणावर जी ताकद मिळते त्याला हरवण्यासाठी, आणि जे लोक मरण्याच्या भीतीमध्ये जीवनभर दासवत झाले होते त्याला त्याच्यातून सोडवण्यासाठी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है जैसे लड़के मांस लहू के भागी है वैसे वो भी मांस लहू का भागी हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है इसमें उद्देश्य यही है
उद्देश्य क्या है कि जो वचन में लिखा गया उद्देश्य है कि जो शैतान जिसको मृत्यु पर अधिकार मिला था, शक्ति मिली थी, वो उसको निकम्मा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। और जो अंधकार के मृत्यु के भय में जीवन भर बैठे थे, मृत्यु के भय में, दासवत में, उनको छुड़ा दे। हालेलुया। तीसरे वचन में आप देखेंगे तो वचन ऐसा है कि जो यीशु मसीह ने खुद के जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। आमेन। इसका मतलब वो विश्वासी मृत्यु से पार होकर जीवन में उसने प्रवेश किया है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु के उस दासवत के जुए से हमें छुड़ाया है। प्रेज लॉर्ड। और उद्देश्य अब देखो, वहां से सामर्थ्य उसकी कथा, जो अद्भुत काम प्रभु ने किया, शैतान को खुला हरा दिया है। शैतान नहीं चाहता कि हम वो बातों को जाने जो क्रूस पर प्रभु ने उसको पूरी रीति से खुला उसका तमाशा किया। अगर आप देखते हैं कलीसियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन में भी, तो यहाँ भी आपको मिलता है। हम देखते हैं और बताते हैं विधियों का वो लेख हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, यीशु मसीह ने वो मिटा डाला। आगे, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रेज लॉर्ड। हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध में जो था वो उसको वचन कहता है क्रूस पर जड़कर हमारे सामने से हटा डाला। फिर 15 उसने प्रधानताएं और अधिकारी के ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बना और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, यह वचन पौलुस वही बता रहा है, वही जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध में जो लेख था उसको उसने कीलों से जड़कर हमारे सामने से मिटा डाला और क्रूस के द्वारा उस पर जय की ध्वनि सुनाकर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी, यहाँ जब पौलुस कहता है क्रूस की कथा 1 Corinthiयों 1:18 में हम थे वहाँ, तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें पर हम लोग जो उद्धार पाते हैं उनके लिए वहाँ से सामर्थ्य है। हमें 1 Corinthiयों 2 अध्याय और 4 और 5 भी देखेंगे हम। 1 Corinthiयों 2 अध्याय 4 और 5। यहाँ पौलुस कहता है मेरा जो वचन है ना और मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं, केवल आत्मा और सामर्थ में वो बातें पढ़ सकते हैं। मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आमेन। हालेलुया। फिर 5 वचन में वो कहता है इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। आमेन। पौलुस कहते हैं मेरा जो वचन, मेरा जो प्रचार में ज्ञान लुभाने वाली बातें नहीं पर आत्मा और सामर्थ का प्रणाम था है, और इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। इसलिए अपने 1 Corinthiयों 1:18 में हमने क्या देखा कि हम जो उद्धार पाते हैं उनके लिए वहां से सामर्थ है। और क्रूस पर प्रभु ने जो किया अद्भुत काम पूरी रीति से, एक तो शैतान को उसने उसको हरा दिया, खुला तमाशा कर दिया। फिर वो मृत्यु के
दासवत में जीवन भर वो लोग थे, उनको उससे छुड़ाया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरा भी फिर भी जी उठेगा, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में उन्होंने प्रवेश किया है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए हम उसे कहते हैं। और आज जो गुड फ्राइडे जो कह के हम देखते हैं, तो यही हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या अद्भुत रीति से क्रूस पर यीशु मसीह ने जो अद्भुत रीति से कार्य किया। फिर हम देखते उसने हमारे श्राप को लिया, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। गलती 3:13 कहता है, जो खाट पर लटका है वो शापित है। यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप को हमारे लिया और वो खुद शापित हुआ ताकि हम आशीषित हो, हम उस श्राप से छुटकारा पाए। हम पढ़ सकते हैं गलती 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित हुआ, हमें मोल लेकर, ओ प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह जो हमारे लिए शापित हुआ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से आपको और मुझे छुड़ाया है। आमेन। और यह आप देख सकते हैं, व्यवस्था के श्राप से उसने हमें छुड़ाया है। फिर आप देख रहे हैं वचन में मोल लेकर, उसके लहू के द्वारा हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है। आमेन, हालेलुया। कितना हम उसका धन्यवाद करें, कितना उसका धन्यवाद करें, कितना हम प्रभु के लिए आभारी रहे, क्योंकि उसने वो काम किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है जैसा दावीद के डंडे मेरे आके पर्वत की ओर लगाएंगे। मुझे सहायता कहाँ से आती? जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता जो मसीह है, उससे मुझे सहायता आती है। आमेन। तो हमें अपनी नजर प्रभु की ओर लगानी है, उस क्रूस की ओर लगानी है जो अद्भुत काम प्रभु ने वो क्रूस पर किया है। आमेन, हालेलुया। वही गुड फ्राइडे कहा जाएगा। आमेन। आज गुड फ्राइडे सब जगह मनाते हैं, दूसरे दिन गया, अगले साल गुड फ्राइडे आए तब मनाए नहीं, प्रतिदिन। और कहते हैं हम अपने उद्धार पर काम करते रहे, प्रतिदिन, प्रति समय हम उस उद्धार पर काम करते रहे। आमेन, हालेलुया। वही गुड फ्राइडे है। आमेन। हम इस समय धन्यवाद देंगे। हम खड़े होकर प्रार्थना में